जौफ़ में हम सबसे पहले हम जौफ़ देख रहे थे कि जौफ़ के अंदर जो है वो 6 लोग रहते हैं, 3 मंजिलें हैं उसके अंदर, ठीक है। और वो मंजिल याद है, वो जो घर था, घर वाला शो किया था मैंने, कि जो सबसे टॉप फ्लोर है उसमें रहता है गैन और खा, मिडल फ्लोर में रहते हैं आइन और हा, और जो लोवेस्ट फ्लोर है उसमें हमज़ा और हा रहते हैं, ठीक है। और इन ये फ्लोर्स के नाम अगर आपने याद रखने हैं तो अदनल हलक है जो टॉप फ्लोर का नाम है, यानी द नियरेस्ट थ्रोट, जो जहाँ से हम अपना खाना खाते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ से हलक शुरू हो रहा है, गर्दन के पास से। और उसके बाद है वसतुल हलक यानी मिडल थ्रोट, और अक्सल हलक यानी फारदेस्ट थ्रोट, जो सबसे आखिरी हलक का हिस्सा है, ठीक है जी। अच्छा, हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं आशा, क्योंकि फरजाना ने भी नहीं क्लास ली थी, आपको भी रिवाइज हो जाएगा। हमने सबसे पहले हमज़ा के बारे में पढ़ा था। हमज़ा बहुत टाइनी सा होता है, छोटा सा होता है, शरारती सा होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बना, छोटा सा बना हुआ होता है। हुरूफ अगर बड़े बड़े लिखे हैं तो हमज़ा जो है बिल्कुल छोटा सा कहीं से ऐसे लिखा होता है, इस तरह से, ठीक है, कुरान करीम के अंदर। और हमज़ा जो है शरारती होता है, वो ऐसा होता है कि वो जो है ना 3 ऐसे हुरूफ हैं, अलिफ, वाव और या, जिनकी वो गोदी में आ जाता है, ठीक है। हमारी टीचर ऐसे बताती हैं, वो गोदी में आ जाता था, गोदी में चढ़ जाता है, और कहते हैं कि अब मेरा नाम लिया जाए और मैं जिसकी गोद में हूँ ना उसका नाम नहीं लिया जाए। तो जब हमज़ा किसी के साथ आता है, पेश हो, ज़बर हो, ज़ेर किसी के साथ भी आएगा, तो हम फिर उस लफ्ज़ को नहीं पढ़ते जिसके ऊपर हमज़ा होता है। नहीं, हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, वाव को नहीं पढ़ेंगे, या को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम सिर्फ किसको पढ़ते हैं, जैसे उसको पढ़ेंगे ऊ, आ, ई, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। और जी और क्या कि हमज़ा का एक भाई है और वो है अलिफ। हमज़ा और अलिफ एक्चुअली जैसे, क्योंकि इसकी आवाज़ इसके ऊपर अगर आप एराब लगाते हैं या इसके ऊपर एराब लगाते हैं तो दोनों की आवाज़ें सेम रहती हैं, साउंड सेम देखा होगा आपने। इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, आ ऊ ई, इसको भी हम आ ऊ ई ऐसे ही पढ़ेंगे ना दोनों को, लेकिन ज़ाहिर इनकी शक्लें अलग हैं, कि हमज़ा की शक्ल अलग है और अलिफ की शक्ल अलग है, ठीक है। तो अब की उनकी आवाज़ें क्यों सेम है, उनकी शक्ल क्यों अलग है? तो वजह यह है कि हम इसको अलिफ जो है ना अरबिक में एक अलग लेटर समझा जाता है और हमज़ा को एक अलग लेटर समझा जाता है, ठीक है। इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि हरूफ तहजी अरबी के जो है वो 28 है, बाज़ कहते हैं 29। जो इनको जो है ना अलग लेते हैं वो उसको 29 कहते हैं, जो कहते हैं ये दोनों एक ही हैं तो वो उसको 28 कहते हैं। तो उसमें इख्तिलाफ़ है उलमा का, ठीक है। तो आप या तो उनको एक समझेंगे, अलग अलग समझें। इसका रूल बस ये याद रखें कि वो अलिफ जो खाली हो, जिसके ऊपर कोई जे ज़बर पेश मद जज़म कुछ भी ना हो, तो उसको हम अलिफ पढ़ते हैं, ठीक है। और उसकी कोई अहमियत नहीं होती जो खाली, जैसे ज़ीरो होता है, ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं होती ना अगर खाली होता है तो, है ना। और ज़ीरो की अहमियत कब होती है, जब ज़ीरो के साथ कोई नंबर्स लगे हुए होते हैं, 1 3 4 7 8 जो भी नंबर्स लगे होते हैं ज़ीरो के साथ, तो ज़ीरो की अहमियत बन जाती है। सिमिलरली अलिफ जो है ना उसका भी यही है कि खाली होगा तो उसे कोई अहमियत नहीं है। अब जो है ना होता क्यों है, और जब खाली होता है तो उसको हम पढ़ते भी नहीं, तो लिखा हुआ क्यों होता है, तो उसकी वजह ये है कि अब जब अरबिक आप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरबी में जो जमा का क़ायदा होता है ना, या फिर मुसन्ना में भी, मुसन्ना कहते हैं डुअल को, और जमा यानी प्लूरल्स। तो जैसे प्लूरल की जब बात की, जैसे अमीलू लिखा हुआ है तो उससे अलिफ लिखा हुआ होता है खाली अलग से ना, अमीलू, हालांकि अलिफ के ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं होता, लिखा हुआ नहीं, लेकिन बस अलिफ लिखा हुआ होता है। और हम इसकी हिज्जे भी जब करते हैं स्पेलिंग, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, आइन ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, लाम वाव पेश लू, हम अलिफ को पढ़ते भी नहीं हैं, फिर भी वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा होगा जब हम कायदा पढ़ते हैं तो उसको वैसे पढ़ते हैं, बा 2 ज़बर बन, ता 2 ज़बर तन, ठीक है। अब आप कहें कि इसमें अलिफ भी लिखा हुआ, अलिफ को क्यों नहीं पढ़ रहे, लिखा हुआ है ना अलिफ, लेकिन हम तो अब अलिफ 2 ज़बर बनने से नहीं पढ़ते हैं। स्पेलिंग में हम क्या पढ़ते हैं, बा 2 ज़बर बन, ता 2 ज़बर तन। असल में अरबिक में ये रूल है कि जो है ना जब 2 ज़बर यानी तनवीन लगाई जाती है, और वो भी जब ज़बर की तनवीन लगाई जाती है तो अलिफ लगाना पड़ता है। अगर ज़ेर होगी ना तो हम अलिफ नहीं लगाते, या पेश है तो भी अलिफ नहीं लगेगा। लेकिन जब ज़बर की तनवीन लगाते हैं, तनवीन कहते हैं डबल को, ठीक है, डबल ज़बर, डबल ज़बर, डबल ज़ेर, डबल पेश, तीनों को ही तनवीन कहते हैं। लेकिन ज़बर की तनवीन के साथ स्पेशल है कि अगर उसके साथ जो है ना डबल ज़बर आता है तो हम उसका अलिफ लगाते हैं। और इसीलिए जो है ना डबल की जो जी ज़बर की जो तनवीन है, इसका एक स्पेशल क़ायदा ये भी है कि जब हम इसके ऊपर स्टॉप करते हैं, वक्फ़ करते हैं, यानी कि कोई ऐसा लफ्ज़ लिखा हुआ है जिसके आखिर में, हाँ जैसे बाबन लिखा है, मैं ये सारा क्लियर करूँ, जैसे बाबन लिखा हुआ है, पेंसिल, बा अलिफ ज़बर बा और बा 2 ज़बर बन, बाबन लिखा हुआ है। फ़र्ज़ करें आयत यहाँ पे फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई आयत, ठीक है। अब हमें यहाँ पे स्टॉप करना है, वक्फ़ करना है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, बा पढ़ते हैं, यानी कि हम उसका
एक ज़बर को नहीं पढ़ते, बा पढ़ते हैं इसको, सही है। लेकिन अगर ना बा बिन लिखा होता क्या, अगर लिखा होता है बा बिन, बे अलिफ ज़बर बा, अलिफ ज़बर बा, अब बा दो ज़ेर बिन लिखा हुआ है, ठीक है। और हमें यहाँ पे रुकना है, तो फिर पता क्या पढ़ते हैं, फिर हम इसको बाब ही नहीं पढ़ेंगे कि एक ज़ेर पढ़ लिया, नहीं, फिर ये इसको बाब क्या पढ़ेंगे, बाब, इसका दो ज़ेर का एक ज़ेर नहीं बनाते। और इसी तरह अगर जो है ना वो है पेश की तनवीन है तो बाबुन होता है, तो बाबुन अगर हम रुक रहे हैं तो बाबू पढ़ लें, एक पेश पढ़ें, नहीं हम ऐसे नहीं करते बल्कि बाब पढ़ते हैं। तो ये स्पेशल किसके साथ है, ये सिर्फ तनवीन के साथ है जब वो अलिफ का ज़ेन में। आपको इसे बताने का मकसद है, लेसन तो हम आगे पढ़ेंगे ही कि अलिफ की जो ना अहमियत है, ऐसा नहीं कि अलिफ की अहमियत नहीं है। और इस तरह से आमिलों में अलिफ क्यों लगाया हुआ था जब अलिफ पढ़ना भी नहीं है, तो फिर क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि जो जमा का जो क़ायदा होता है ना, जमा जो जब जमा की बात की जा रही थी, प्लूरल की बात की जा रही थी, तो असल में उनके साथ अलिफ लगाना पड़ता है। अगर आप यहाँ अलिफ नहीं लगाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा अरबी सीखने वालों को कि यहाँ पे जमा की बात की जा रही है या किसकी बात की जा रही है, ठीक है। और भी रूल्स आते हैं कि जब मुसन्ना होता है, डुअल होता है, तो उसका नून हटाना पड़ता है एंड में, तो जब नून हटाते हैं तो सिर्फ अलिफ रह जाता है, और वो अलिफ से ही जो है वो मंसूब या मजरूर होता है। ये सारे आप अरबिक रूल्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अलिफ की अहमियत क्या है। कुरान करीम में कोई भी लिखा हुआ लफ्ज़ है ना, चाहे इसको पढ़ने में नहीं आ रहा हो, लेकिन वो अनइम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, उसकी वहाँ पर होने की ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है। बस ये और बात होती है कि हम उसको रेसिटेशन में नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। इतनी डीपली आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन अगर इस हवाले से हो ना कि भाई लिखा हुआ भी नहीं है तो पढ़ना क्यों नहीं है, पढ़ रहे हो गलत हो जाए, तो सिर्फ इसलिए बताया, ठीक है। तो हमज़ा का एक नाम अलिफ़ है और दूसरा नाम इसका हमज़ा है। और हमज़ा को अलिफ़ को हमज़ा हम उस वक्त पढ़ते हैं जब अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश होता है, ठीक है। अलिफ़ को हम हमज़ा कब पढ़ेंगे, जब अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश मद जज़म कुछ भी होगा तो उसका नाम हमज़ा पढ़ा जाएगा। जब हम स्पेलिंग करेंगे तो फिर उसको अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे, फिर हम उसको हमज़ा ही पढ़ेंगे जब उसके ऊपर कोई चीज़ होगी तो। बस ये इतना से याद रखिएगा, ठीक है। और हमज़ा का हमने क्या पढ़ा था कि हमज़ा जो है उसकी कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको पढ़ते हुए हम करते हैं, तो उसको हमने देखा था कि डोंट मिस मी वाइल रिसाइटिंग स्पेशली व्हेन आई कम आफ्टर अ मद, कि आपने मुझे मिस नहीं करना जब मैं मद के बाद आता हूँ। जैसे मद का क्या मतलब है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना अल-मलाइकत, ठीक है। अब मद कहाँ पे है, लाम के ऊपर है मद, अल-मला, और हमज़ा जो है वो यहाँ पर है, मद के बाद है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम अमूमन जब लोग फास्ट रेसिटेशन जब बहुत स्पीड से कर रहे होते हैं ना, तो क्या करते हैं वो ये हमज़ा को खा जाते हैं, अल-मलाइकत पढ़ लेते हैं, ई को देखते ही नहीं है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि डोंट मिस मी, क्योंकि जब हम यहाँ एक चीज़ को खींच रहे हैं ना मला, तो ज़्यादा फोकस हमारा मत इसके ऊपर हो जाता है कि मैं यहाँ खींचना है, और ये इसको छोड़ देते हैं हमला को, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ बताई जा रही है। और उसकी बात क्या है कि डोंट मेक मी हैवी। अच्छा ना, अरबिक में कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो हैवी पढ़े जाते हैं, वो 7 लेटर्स हैं, आगे पढ़ेंगे आप। और कुछ और भी हैं जो कि किसी ख़ास वजह से वो हैवी हो जाते हैं, रॉ लाम वगैरह, तो भी पढ़ेंगे। लेकिन हमज़ा उसमें बिल्कुल भी हैवी लेटर्स में से नहीं है। तो हमज़ा का क्या है कि होता ये है कि जब हम कोई हैवी लेटर पढ़ते हैं ना, जैसे यहाँ पे है सौद, सौद जो है ना वो हैवी लेटर में से है। ये ना अरबिक फ़ॉन्ट में लिखी हुई हैं, ये कुरानी आयत के अल्फाज जो हैं। मैं यहाँ पे हमारी जो एशिया में फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है ना कुरान में, वो वहाँ लिख रही हूँ, साबिआहुम, ठीक है। अच्छा, हमारे इस तरह लिखा होता है अस्वाबिआहुम है, हमारे पर ना ये हमज़ा भी नहीं लिखा हुआ होता, ये अरबिक में लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, अस्वाबिआहुम लिखा हुआ है। सौद जो है ना वो क्या है, थिक लेटर्स में से है सौद, ठीक है। होता है कि थिक लेटर्स की को पढ़ते पढ़ते ना हम क्या कर देते हैं कि हमें जहन में होता है कि हाँ ये इसको मोटा पढ़ना है, तो हम जो है ना अलिफ़ को भी मोटा पड़ जाता है। अब हम यहाँ पे इसको अलिफ़ नहीं कहेंगे, हम यहाँ इसको हमज़ा कहेंगे। हम इसको यहाँ पे हमज़ा क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलिफ़ के ऊपर ज़बर है, तो अलिफ़ के ऊपर एराब आ गए, इसलिए हम इसका नाम हमज़ा पढ़ेंगे। तो हमज़ा ज़बर आ, सौद खड़ा ज़बर सौ, ऐसे है ना। तो हम ए सौ पढ़ने के बजाय ओ सौ पढ़ लेते हैं, क्योंकि सौद को हमें मोटा पढ़ना है, तो हमने साथ साथ इसको भी मोटा बना दिया आ को। तो ये वो मना करें कि हमने ऐसा नहीं करना, डोंट मेक मी हैवी, क्योंकि हमज़ा बिल्कुल भी हैवी लेटर नहीं, सिंपल है ये आ। आगे हम पढ़ेंगे जॉब लेटर्स में से भी आता है, ठीक है, यानी एम्प्टीनेस में से भी आता है, वो जो फर्स्ट का पढ़ा था ना रूम, उसमें। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। थर्ड था कि डोंट मेक मी एज लाइट एज एन अलिफ, ये भी वही वाला रूल है कि इसको भी हम इतना लाइट कर देते हैं कि इसको पढ़ते ही नहीं है। जैसे यहाँ पे है ना या अय्युहा, अब ये जो है ऐसे लिखा हुआ है या, ठीक है।
और यहाँ पे जो ये अलिफ है इसके ऊपर भी ज़बर है, ठीक है। और या के ऊपर जो है वो शद है, और यूँ ऐसे है अय्यू हाँ, ठीक है। अब हा के साथ जो अलिफ है इस पर कुछ भी नहीं, या अय्यू हमें अपने यहाँ पर ना खड़ा ज़बर और मद भी है, और वो किसके ऊपर है, वो है या के ऊपर इधर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या है, ये जो है ना ये वही वाली बात कि मद आ गया है ना या के ऊपर ही, इसको हमने खींचना है या यूँ, ठीक है। अब या को खींचने की वजह से हम उसको जो है ना क्या करते हैं, ये अय्यू हा वाला जो आ है इसको मिस कर देते हैं, ठीक है। या अय्यू हा पढ़ना है ना, तो हम पढ़ते हैं या यय्यू हा करके कुछ इस तरह से पढ़ लेते हैं कि अलिफ को या के साथ, मतलब अलिफ को गायबी कर देते हैं और या के साथ मिला देते हैं, या यू आई इस तरह करके ना, वो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उसको कैसे मिलाया जाएगा, ये यू हा शायद किया जाएगा कि उतना लाइट हो जाएगा वो। तो कहने का मतलब है कि हमने इसको नहीं भूलना। अब हमें यहाँ पे हमज़ा नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन हमज़ा किसका नाम है, यहाँ पे देखिए आपको अलिफ के ऊपर ना इन्होंने या के अलिफ के ऊपर भी हमज़ा बनाया हुआ, लेकिन वो हमारे कुरान में नहीं होता। लेकिन हमें ये पता है कि जब किसी भी अलिफ के ऊपर जब ज़बर होगा तो उसका मतलब है कि वो हमज़ा ही पढ़ा जाएगा। और अरबिक की किताब के कुरान अगर आप खोल के देखेंगी तो वो हर वो अलिफ जिसको पढ़ना है ना उसके ऊपर हमज़ा ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ये वाला देखिए, नोट करें, ये अलिफ है ना, इसके ऊपर ऐसे करके कुछ बना हुआ ही हो, ये पेश नहीं है, ये ऐसे करके कुछ साइन बनी होती है, यूं करके कुछ ऐसा कुछ बना हुआ होता है, ठीक है। वो मुझे बनाना नहीं आ रहा, ऐसे करके कुछ है, पेश तो भाई हमारा ऐसा होता है ना, लेकिन ये जो है ना ये अलग से जो कुछ बना हुआ है ना, ये एक्चुअली इसीलिए बना हुआ होता है कि ये हमज़ा ही की शक्ल, यानी वो हमज़ा बताना चाह रहे होते हैं कि ये पढ़ने वाला अलिफ, क्योंकि इस पर ज़बर है, हमारे से ज़बर लगा हुआ होता है सिंपल, हमें कहते हैं भैया हमज़ा ज़बर पढ़े हम, ठीक है। तो ये इसीलिए, तो ये क्योंकि वो अलिफ जिसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश हो तो उसको हम हमज़ा कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? अच्छा, हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, आगे चलते हैं क्या। अच्छा, उसके बाद आइन, अभी हम आइन पे नहीं आ रहे, अभी हम सिर्फ हमज़ा के पढ़ा था हमने, हमज़ा की प्रैक्टिस भी की थी, हम बारी बारी करके अच्छी से प्रैक्टिस करते जाएंगे। इसी प्रैक्टिस से अच्छा एक दो और कर लेते हैं, ठीक है, देखिए फरजाना की प्रैक्टिस नहीं हो सकी है। ये है हमज़ा आ ज़बर, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, हम यहाँ पे स्पेलिंग नहीं कर रहे, ठीक है, हम सिर्फ इसकी पढ़ने की मशक करें। अब ये वाले जो एक्सरसाइज है ना, ये जो बुक है इसके अंदर जितनी शक्ल में हमज़ा आया हुआ है ना कुरान करीम में, जितनी भी आवाज़ों में, वो सारा एक साथ है, इस तरह से बाद जितनी शक्ल में है वो सब है, तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आ ई नहीं, आ नहीं, इसको खींचेंगे क्योंकि अलिफ है ना इसके साथ, आ ई ऊ, ऐसे पढ़िएगा, ब ऊ अन अनि अना मिनल मुनी मुनी, ऐसे ना झटका देंगे कि हमज़ा के ऊपर जज़म है। और फिर है मई अन अनि अन, ठीक है। ये सारी हमज़ा की जितनी भी शक्लें हैं ना कुरान करीम में वो सारियाँ मौजूद हैं। सही है कि कहाँ पे झटका देना होता है। जब अब यहाँ पे नोट करें आप कि थोड़ा सा और इसका इलाज करूँ मैं, ये देखें, ओहो हाँ नहीं देखें, चलिए यहाँ पे ऐसे देख लें, ये जो है ना ये यहाँ पे देखें अलिफ़ के नीचे हमज़ा कैसे आया है, और जब अलिफ़ नीचे आया है तो उसको हमने ई पढ़ा, ठीक है। चलिए अलिफ़ का अपना साउंड भी ई ही है, जिससे इतना महसूस नहीं हुआ। अच्छा आगे देखें, यहाँ पे अलिफ़ है और इस अलिफ़ के ऊपर जज़म है, ठीक है। ये अलिफ़ है, अलिफ़ के ऊपर हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर क्या है, जज़म। अब जब भी हमज़ा के ऊपर जज़म आएगा, ठीक है, या यूँ कह लें कि अलिफ़ के ऊपर जज़म आएगा, दोनों में से, दोनों एक ही बात है ना, दोनों के एक ही नाम है, तो हमज़ा के ऊपर जज़म है या अलिफ़ के ऊपर जज़म है, हमने झटका देना है, देयर इज़ अ जर्क, ठीक है, हमेशा ये रूल भी याद रखिएगा, हमज़ा ही के रूल में से है ये, ठीक है। अब वो चाहे अलिफ़ के साथ आए, कभी वो जो है ना, जब जैसे यहाँ पर नहीं, यहाँ पे भी अलिफ़ पर ही आया है, कभी ना वो वाव के पर भी आ सकता है और कभी वो या के पर भी आ सकता है। यहाँ पे भी अलिफ़ पर ही आया है, हाँ यहाँ पे देखें वाव पे आया है ना, मुँह नहीं पढ़ा फिर हमने इसको, सही कि हमने इसको
मुँह नहीं पड़ा, बल्कि इस वाव के ऊपर जो जज़म था और वो हमज़ा के ऊपर था, तो इसलिए मीम को हमने यहाँ पे हमज़ा से मिलाया, मुँह नहीं करके पढ़ा। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर देखें या में आया है, ये आखिरी वाला जो है ये वाला, इसमें देखें यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है मई, यहाँ पे मई, और यहाँ पे ऊपर भी हमज़ा अन। ठीक है, क्लियर है ना? ये सारा इतना मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको इन सारे लफ्ज़ों को कैसे पढ़ना है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलें। एक मिनट बाजी, ये तो जज़म जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी जो देके पढ़ना है या ये कहाँ पे, एक मिनट, ये वाली की बात कर रही हैं, इसकी बात कर रही है ना? मईया नहीं, यहाँ पे नहीं है ये जज़म ना। अगर यहाँ पे होगा ना तो ये इसको फिर ऐसे होना चाहिए, ये माँ, ये वाला जो शोशा बना हुआ है ना, ये वाला जो शोशा है मीम के फ़ौरन बाद वाला जो दंदाना बना हुआ है, ये दंदाना बनाया गया है हमज़ा के लिए।